हम लोग चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे अपन आज कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो आप आराम से देखते जाइएगा। जैसे देखिए, ये मैंने मिरर बनाया है, ठीक है, मिरर बना दिया। इस मिरर को मैंने ऐसे बाहर की तरफ कोटेड कर दिया, यानी कि कोई कलर कर दिया, चांदी का, है ना, सोने का, अल्युमिनियम का, ऐसे। तो ये अब कौन सा बन गया? अवतल दर्पण बन गया ना। देखिए, मैंने क्या बताया था कि अवतल दर्पण की क्या पहचान होगी? वो बाहर से ऐसे उसके छाया बनाएंगे अपन, ठीक है, इसको कोटेट कर देंगे। बाहर से जिसके छाया बनी रहेगी वो कौन सा दर्पण होगा, कौन सा मिरर होगा? अवतल दर्पण होगा। मीन्स ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा है ये? कॉनकेव मिरर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो अब देखिए, ये इसका कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। यानी यहां से देखिए, इधर से ऐसे लाइट आएगी, इससे टकराएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। तो जिस सरफेस या सतह से लाइट टकरा करके वापस जाती है, उस सरफेस या सतह को क्या बोलते? परावर्तक पृष्ठ बोलते। क्या बोलते? परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। तो अब देखिए, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक पृष्ठ का मध्यक बिंदु होता है, उसे कहते हैं ध्रुव या पोलर। क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोलर बोलते हैं, जिसको अपन ओ से लिखते हैं। आगे क्या बात समझ में? यानी ओ क्या है? पोलर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ का सेंटर। चलिए, फिर उसके बाद में देखिए, ये जो ध्रुव है ना, यहां से मिडल से बिल्कुल एक लाइन जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। क्या होगी? मुख्य, मेन एक्सिस, मुख्य एक्स। इसका नाम क्या हो गया? मुख्य एक्स हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन अगर देखिए, ये स्फीयर ही तो है, स्फेरिकल गोला ही तो था। ये देखिए, ऐसे ही तो था, ये गोला है, हो गया ना, स्फेरिकल है, स्फेयर है। तो इसको ऐसे बीच में से आप काट दो, तो देखिए बन गया ना। बन गई कि नहीं बन गई ऐसे शेप? तो वही बात है, जो एक स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, वही सेंटर किसका हो जाएगा? इसका मिरर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर। क्या बोलेंगे? वक्रता। तो ये क्या हो गया? कर्वेचर। कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे कर्वेचर को। तो कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द कर्वेचर। और कर्वेचर को किससे लिखते हैं? सी से। जैसे देखिए, एक ये सेंटर है, इस सेंटर का सॉरी, ये एक स्फीयर है, यानी ये गोला है। इस गोले का ये क्या बन गया? सेंटर पॉइंट बन गया ना, बीच का केंद्र बिंदु बन गया। तो एक गोले का केंद्र बिंदु ही क्या कहलाता है? वक्रता कहलाता है, कर्वेचर। क्या कहलाता है? वक्रता या कर्वेचर कहलाता है। अब इधर देखिए, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से अपन परिधि तक लाइन लेके जाएंगे, सेंटर से पेरीफ्री तक अपन लाइन लेके जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो देखिए, ये रहा कर्वेचर सेंटर, यहां से यहां तक की जो लाइन जा रही है, यानी कि कहां से? सेंटर से लेकर के, वक्रता से लेकर के पृष्ठ तक जो लाइन जाएगी, वो लाइन क्या कहलाएगी? कर्वेचर रेडियस, जिसको किससे लिखेंगे? आर से, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी ये? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। देखिए, पृष्ठ सतह का जो केंद्र बिंदु है, पृष्ठ सतह का जो बीच का है, वो ध्रुव है, पोलर, उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। यहां से जो एक मेन लाइन जा रही है, मेन एक्सिस लाइन जाएगी, उसको मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलेंगे। एक स्फीयर या एक गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उसी को कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं। वक्रता से लेकर के पृष्ठ
सरफेस तक की जो लाइन है उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए अब मैं हटा दूं यहां से, फिर देखिए। अब यहां देखिए, इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, जैसे यहां कोई भी अपन ऑब्जेक्ट रखते, वस्तु रखते, रख दी वस्तु, देखिए इससे यहां से अपन लाइट पास करवाते, ऐसे लाइट गई ना लाइट, यहां से लाइट क्या हुई? टकराई, और टकरा करके लाइट इधर लौट गई। ठीक है, इधर से लाइट आकर के इधर चलेगी, और देखिए लाइट आई, लाइट आ गई, टकराई, और टकरा करके फिर इसी पॉइंट से वापस लौट गई। एक ही पॉइंट से लौट रही है ना। और देखिए ऐसे लाइट आएगी, लाइट आकर के यहां से टकरा करके फिर लौट गई। तो यानी इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपन बोलते हैं फोकस, फोकस पॉइंट। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। यानी इधर देखिए कि जब लाइट को अपन किसी भी समांतर, देखिए ये रहा समांतर हो गया ना, मुख्य एक्सिस, जब लाइट को मुख्य एक्सिस से पास करवाते हैं तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वो उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। तब जहां पर सभी जहां पर सभी प्रावर्तित किरणें मिलेगी, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। कि लाइट ऐसे जाती है, जाकर के सभी प्रावर्तित पता है ना, वापस लौटना, प्रावर्तित लाइट जहां पर आपस में मिलेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा? वो फोकस बिंदु कहलाएगा। वेहन द रिफ्लेक्टेड लाइट to meet a point, when the reflected light to meet a point, this point is known as the reflecting point. This point is known as the reflecting point. Sorry, focus point. This known is the focus point. उसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। एक बार वापस देखिए, ये तो हो गया मेन एक्सिस, मुख्य बिंदु। ये मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लू, यहां से लाइट आ रही है ना, और यहां से टकरा करके वापस चली गई। और ले लेते हैं, यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आई, टकरा करके वापस चली गई, यहां से लाइट आई और यहाँ फिर एक जगह मिल गई। तो यानी कि जो परावर्तित किरणें होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, रे होती है, वो जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसे? फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बस आज ये डेफिनेशन देखेंगे अपन, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में याद करेंगे। अब देखिए यहाँ ये तो क्या हो गया? कर्वेचर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? फोकस पॉइंट। ठीक है, और ये क्या था? पोल। क्या था? पोलर बोल दो, पोल बोल दो। इसको ओ से लिखते, तो इसको देखो कई बुक्स में तो ये पोल शब्द आता है, कई में पोलर आ जाता है, इसको ओ से लिखते। तो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस अपन लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फोकस डिस्टेंस, जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको? फोकस डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर हो गया क्या? किसी के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस इतना सा टॉपिक था।